जय हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम देखेंगे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, ये तीन देश के बारे में देखेंगे जो कि आपको बताए थे कि मिडिल ईस्ट हम आगे की पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में हम बता दिए थे मिडिल ईस्ट में 17 देश, जो कि 17 देश खत्म होने के बाद आपका एशिया खत्म हो जाएगा। आप इसको फिर से बढ़िया से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। आगे के हम 17 देश के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आपको हम एक बार बता देते हैं कि आपको सेंट्रल एशिया में 5 देश बताए थे, काकेशस में आपको 3 देश बताए थे, मिडिल ईस्ट में 17 देश बताए थे। मिडिल ईस्ट देखिए, मिडिल ईस्ट में पहला देश आता है तुर्की। तुर्की के बारे में पढ़ते हैं तो कह रहा है कि तुर्की जो है एशिया का मरीज कहलाता है। कहेगा एशिया का मरीज किसको कहेंगे? तो तुर्की को। एशिया का मरीज तुर्की को। देखिए तुर्की जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक जो है यूरोप महादेश में और दूसरा है एशिया महादेश में, जो कि एशिया महादेश में 97% है और जबकि यूरोप महादेश में 3% है। तो देखते हैं आगे हम कि तुर्की का जो एशिया में जो भाग पड़ता है उसका वो तुर्की कहलाता है। जो एशिया में भाग पड़ता है, जो 97% हिस्सा आता है एशिया में, उसको कहते हैं तुर्की। जो कि तुर्की जो है 97%, उसकी राजधानी हो जाएगा अंकारा। तो पूछेगा एशियाई तुर्की की राजधानी कहाँ होगा? तो अंकारा होगा। जबकि यूरोपीय तुर्की का राजधानी हो जाएगा तो इस्तांबुल हो जाएगा, जो कि उसको यूरोपीय तुर्की को कहते हैं थरेस। क्या कहते हैं? थरेस। देखिए आगे हम बता रहे हैं कि कितने परसेंट है थरेस? तो 3% है। किस महादेश में है? यूरोप महादेश में। तो देखिए कहेगा कि तुर्की के बीच में कहा, किस तुर्की जो है किसके किसके बीच में है? तो देखिए क्या, भूमध्य सागर और काला सागर। देखिए आप ये मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है उसको एटलस में आप खोल लीजिए और एटलस में देखिए आपको अच्छा से दिख जाएगा, वहां पर ही आपको समझ में आएगा। भी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आगे आपको बता रहे हैं कि तुर्की का नक्शा खोलिए और आपको वहां पर दिखेगा कि कुछ भाग एशिया में आ रहा है और कुछ भाग यूरोप में। यूरोप में 3% और एशिया में 97%। जो कि एशिया में जो तुर्की का भाग आता है उसकी राजधानी अंकारा हो जाएगा, जबकि जो तुर्की में उसका राजधानी पड़ता जो तुर्की में पड़ता है उसका राजधानी इस्तांबुल हो जाएगा। और कितना परसेंट तुर्की में भाग पड़ता है? तो 3% पड़ता है, ठीक है। देखिए भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और काला सागर आपको अभी दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ पर हम बोले थे कि एशिया के नक्शा में, तो देखिए आपको यहाँ पर खोलेंगे तो आपको यूरोप के जस्ट दक्षिण की भाग में, मतलब कि नीचे की ओर में दिखेगा आपको भूमध्य सागर, और यहाँ ऊपर की ओर दिखेगा यूक्रेन के जस्ट नीचे काला सागर। कहाँ दिखेगा? काला सागर। तो आप जो है नक्शे में देखिए और आपको याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में क्या पड़ता है? तुर्की पड़ता है। कौन सी पड़ता है? तुर्की। तो तुर्की कहाँ कहाँ है, किसके बीच में? तो भूमध्य सागर और काला सागर। क्या तुर्की की सीमा भूमध्य सागर से लगता है? हाँ लगता है। जबकि काला सागर से? हाँ लगता है। देखिए तुर्की का जो बीच में, तुर्की का एक साइड जो है पश्चिम की भाग, सॉरी पूरब की भाग में काला सागर है और पश्चिम की भाग में भूमध्य सागर है। तो काला सागर और मरमरा सागर, तुर्की के काला सागर है एक तरफ और भूमध्य सागर, उसके बीच में आपको बीच में तुर्की के बीच भाग में, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में जो भाग है, वहां पर एक सागर आता है मरमरा सागर। तो कहेगा मरमरा सागर किसके बीच में आता है? तो देखिए थरेस और तुर्की, इन मतलब कह सकते हैं कि इस्तांबुल और अंकारा के बीच में सागर आता है। कौन सागर? मरमरा सागर। देखिए इसके बीच में एक जल संधि है, जैसे कि कहेंगे काला सागर और मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सा जल संधि है? तो बोस्पोरस जल संधि, इसको पढ़ेंगे बास्पोरस जल संधि। कौन सा जल संधि? बास्पोरस जल संधि। तो कहेगा बास्पोरस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो काला सागर और मरमरा सागर। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। फिर से आपको पढ़िए। देखिए कह रहे काला सागर और मरमरा सागर के बीच जो कौन सा जल संधि है? तो बास्पोरस जल संधि है। कौन सा संधि? बास्पोरस जल संधि। आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देख रहे हैं अंतोलिया का पठार। कहेगा अंतोलिया का पठार किस देश में है? तो कहिएगा तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में। तो अंतोलिया का पठार किस देश में हो जाएगा? तुर्की में। देखिए कह रहा है इस्तांबुल का पुराना नाम, जो तुर्की का भाग यूरोप में पड़ा था उसका पहले नाम था, तो क्या था? कुस्तुनतुनिया। क्या था इसका नाम? कुस्तुनतुनिया। देखो कस्तुनतुनिया है। तो कहेगा कि इस्तांबुल का जो भाग है
पुराना नाम क्या है? तो इस्तांबुल का पहले पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। कैसा? कुस्तुनतुनिया। तो देखिए कहेगा कुस्तुनतुनिया किसका पुराना नाम है? इस्तांबुल का। और इस्तांबुल किसकी राजधानी है? तो थ्रेस का। और थ्रेस कहाँ पड़ता है? तो यूरोप महादेश में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तुर्की में एक झील है, तुर्की में एक झील है, खारे पानी का झील है। देखिए दुनिया का सबसे खारे पानी का झील तो कहाँ हो जाएगा? वान झील, नमकीन झील है ये, नमकीन झील। कहाँ पड़ता है? तुर्की में। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए आगे की हम देखते हैं साइप्रस। तुर्की है एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर के 97% लोग जो है क्या है? मुसलमान है। देखिए आगे कह रहा है कि साइप्रस, साइप्रस जो है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? निकोसिया। तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया। राजनीतिक रूप से साइप्रस जो है राजनीतिक रूप से कहाँ किसका मिलता है? यूरोप में पड़ता है। कौन महादेश में? यूरोप महादेश में। इसके बाद हम आपको यूरोप महादेश बताएंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से जो है साइप्रस कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में, लेकिन भौगोलिक रूप से ये एशिया में आता है। कहाँ आता है? भौगोलिक रूप से, मतलब आता है एशिया में, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो कहाँ पड़ता है? तो यूरोप महादेश में। देखिए तुर्की और साइप्रस और सीरिया ये सब जो है मुस्लिम कंट्री है, और यही सब मतलब कि इसका जो कल्चर है सब वगैरह मिलता है तो यूरोप में से। किससे मिलता है? यूरोप से। आगे क्या करें कि साइप्रस जो है भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्या का? तीसरा। देखिए भूमध्य सागर आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अफ्रीका के जस्ट आपको उत्तर भाग में देखेंगे, यानी ऊपर में, तो आपको मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है यहाँ से लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर से जोड़ता है, और यहाँ से इधर का जितना भी व्यापार अगर इस भाग में जाना है तो यही इस रास्ते से जाता है, स्वेज नहर से, और भूमध्य सागर से होते हुए जाता है। तो आगे हम भूमध्य सागर का अध्ययन करेंगे। अभी हम देख रहे हैं साइप्रस के बारे में। तो कह रहे हैं साइप्रस जो है भूमध्य सागर का तीसरा बड़ा द्वीप है। क्या है? तीसरा बड़ा द्वीप है। जबकि भूमध्य सागर का पहला बड़ा द्वीप हो जाएगा सिसिली द्वीप, जो कि अभी इटली के पास में है। ठीक है, उसका कब्जा इटली का है। ठीक है, आगे कह रहा है सिसिली। पहला कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा द्वीप सिसिली हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सर्डिनिया हो जाएगा। ये भी इटली में ही आता है। इटली के इस पर अधिकार किसका है? इटली का ही है। तो आपको भूमध्य सागर में 3 द्वीप पढ़ लिए हैं। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा तो सिसिली द्वीप जो कि सबसे बड़ा है। फिर दूसरा कौन है? तो सर्डिनिया है जो कि इटली का है। तो क्या पहला हो गया और दूसरा हो गया। तीसरा भी हम पढ़े हैं तो कौन सा हो जाएगा? साइप्रस। तीसरा साइप्रस। तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप, भूमध्य सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा हो जाएगा? सर्डिनिया। जबकि तीसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? साइप्रस। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं सीरिया। सीरिया एक मुस्लिम कंट्री है। देखिए मिडिल ईस्ट में लगभग आपको सभी देश आपको मुस्लिम कंट्री ही दिखेगा। ठीक है, तो आगे हम कौन सा कर रहे हैं? सीरिया। सीरिया का नक्शा देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा। जस्ट मिडिल ईस्ट में तुर्की के जस्ट नीचे आएंगे तो ये कहाँ पड़ेगा? सीरिया। तुर्की के जस्ट नीचे आएंगे तो मतलब कि कह सकते हैं कि दक्षिण के भाग में तो आपको दिखेगा सीरिया। देखिए सीरिया का है कि इसका राजधानी है दमिश्कस। कहाँ है? दमिश्कस। सीरिया की राजधानी दमिश्कस। राजधानी भी याद करते जाइए, राजधानी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसा तो 8 क्लास में इसका राजधानी आज करवा दिया जाता है। देखिए कह रहा है कि राजधानी इसका कहाँ हो जाएगा? सिसिली का। सीरिया का राजधानी दमिश्कस। देखिए पलमीरा। पलमीरा सीरिया में एक मंदिर था पलमीरा, जिसको जो ये मंदिर है यूनेस्को में शामिल था। कहाँ? यूनेस्को में। अब क्या किया कि यहाँ पर ही एक आतंकवादी ISIS आतंकवादी उसको बम से उड़ा दिया। उस मंदिर को बम से उड़ा दिया। 2015 में लगभग नष्ट कर दिया। तो सीरिया के जो यहाँ पर ISIS आतंकवादी है उसको क्या कर दिए? आतंकवादियों ने इसको नष्ट कर दिया, बम से उड़ा के नष्ट कर दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इजराइल। सीरिया के बाद पढ़ेंगे लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान।
तो हम अभी सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अभी 3 देश पढ़ाए थे, 14 देश अभी और है, इसके बाद आपको एशिया खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए और पीछे के वीडियो को याद करते चलिए, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं रहेगा। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और हमारे वीडियो को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे। ठीक है, आज की क्लास में